नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है। इसी के साथ एक बड़ी अपडेट, राजस्थान हाई कोर्ट में कुल 2756 पद पर वैकेंसी निकाली गई है। यानी आपके पास नौकरी लगने का एक सुनहरा मौका, ये मौका आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक छोटी सी उम्र में आप अगर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो बने रहिए। आपको मैं बताऊंगा अब वीडियो में कि कौन विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकता है। यानी क्या कक्षा 12वीं पास विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ में ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हैं, इसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन को दिखाऊंगा कि किस कैटेगरी में कितने कितने पद रखे गए हैं। यानी टीएसपी में कितने विद्यार्थियों के लिए कितने पद रखे गए हैं, नॉन टीएसपी एरिया में किस कैटेगरी में, यानी ओबीसी की कितनी सीटें हैं, जनरल की कितनी सीटें हैं, आपको किस जगह से फॉर्म भरना है ताकि आपके लिए जल्दी से जल्दी नौकरी लगने का मौका मिले, आसानी से आपको नौकरी प्राप्त हो जाए। तो आपको ये संपूर्ण जानकारी विश्लेषण के तौर पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ और पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखिए। जो विद्यार्थी देखना चाहता है बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इसी तरह की जानकारियाँ आपको आगे मिलती रहेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जानकारी को। तो ये रहा आपके सामने ऑफिशियली नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ विद्यार्थियों, आगे आपको वीडियो में मैं बताऊँगा कि 12वीं पास क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। कब किस तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे ये भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो विद्यार्थी इसमें नौकरी लगेगा, यानी जो पेपर पास कर लेगा, उसको कितने रुपए मिलेंगे। यानी जब विद्यार्थियों, या आपको यहाँ पर साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बोल के बता देता हूँ कि आपके लिए जब आपकी शुरुआत में जॉब लगेगी तो 2 साल तक जब आप प्रोविजनल टाइम में रहेंगे तो आपकी बेसिक पेमेंट कितनी होगी, 14,600 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। इसके बाद 2 साल के बाद परमानेंट होने पर आपकी पेमेंट हर साल इंक्रीमेंट होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। चलिए हम बात करते हैं पोस्ट पर। तो किस वैकेंसी के लिए कितनी पोस्ट है और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं राजस्थान उच्च न्यायालय में भाई नॉन टीएसपी एरिया के लिए। यानी यहाँ पर आप टीएसपी की बात नहीं करेंगे, नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जनरल की 116 सीटें हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीटें बटी हैं, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखना। ईडब्ल्यूएस के लिए 32 सीटें हैं, एससी की 51 सीटें हैं, एसटी की 38 सीटें हैं, ओबीसी की 67 सीटें हैं। यहाँ पर शहरिया के लिए कोई सीट नहीं रखी गई है, एमबीसी की 16 सीटें हैं। यानी राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए कुल 320 सीटें रखी गई हैं। कितनी? 320 सीटें रखी गई हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमियों की रिक्तियों की। तो ओनली इसमें 4 सीटें जनरल की रखी गई हैं, वो भी नॉन टीएसपी एरिया की। अब हम बात कर रहे हैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रिक्तियों की। तो इसमें सिर्फ एसटी की सीटें हैं 2 और जनरल की हैं 15 यहाँ पर, और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। इसके अलावा शहरिया, ओबीसी, एमबीसी की कोई सीट नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान देना है, जिला न्यायालयों में रिक्तियाँ, यानी जो जिला कोर्ट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पोस्ट रखी गई हैं। इसको आप ज़रूर देखिए और इसी से आपको फॉर्म ज़रूर भरना है। देखिए हम पहले बात करेंगे नॉन टीएसपी एरिया की, यानी हम बाद में बात करेंगे टीएसपी की, पहले हम बात कर रहे हैं नॉन टीएसपी एरिया की। तो नॉन टीएसपी एरिया के लिए जनरल की सीटें हैं 738, ईडब्ल्यूएस की हैं 228, एससी की हैं 315, एसटी की हैं 249, ओबीसी की हैं 337, शहरिया के लिए 9 सीटें और एमबीसी के लिए 109 सीटें। कुल 1985 सीटें जिला न्यायालयों के लिए खाली रखी गई हैं। कितनी? 1985 सीटें। तो विद्यार्थियों ये बहुत बड़ी बात है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपको आगे भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अब हम बात कर रहे हैं
टीएसपी एरिया में कितनी सीटें हैं। तो टीएसपी एरिया के लिए जिला न्यायालयों में 27 सीट जनरल के लिए हैं, 2 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं, एससी की 5 सीटें हैं, एसटी की 35 सीटें हैं, ओबीसी की कोई सीट नहीं है। जबकि शहरिया के लिए भी यहाँ पर कोई सीट नहीं है, जबकि यहाँ पर एमबीएससी जो एमबीसी है इसके लिए भी कोई सीट नहीं रखी गई है। अब हम बात करें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी जो समितियों वाले छोटी लोक अदालतें होती हैं उनमें नॉन टीएसपी के लिए जनरल की 166 सीटें हैं, 25 सीट ईडब्ल्यूएस की हैं, एससी की 45 सीटें हैं, एसटी की 38 सीटें हैं, ओबीसी की 55 सीटें हैं, शहरिया की 3 सीटें हैं और एमबीसी की 11 सीटें रखी गई हैं। जबकि नॉन टीएसपी में टीएसपी के लिए कितनी सीटें हैं भाई, इसमें 9 सीट जनरल की हैं, आर्थिक रूप से इसकी कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की, एससी की भी कोई सीट नहीं है, एसटी की 8 सीटें हैं, ओबीसी की नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी कोई सीट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें हैं जनरल और एसटी की सीट रखी गई है। तो आपको कैटेगरी अनुसार कैटेगरी की सभी सीटें मैंने बता दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हैं। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी विद्यार्थियों को मैं बोल लेता हूँ, आपको ये सुनहरा मौका नहीं छोड़ना है। एलडीसी जो हाई कोर्ट की वैकेंसी आई है इसमें आप सभी को एग्ज़ाम देना है, फॉर्म भरना। यहाँ पर आपके 22 अगस्त से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे दोपहर 1 बजे से और 22 सितंबर 5 बजे तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो विद्यार्थियों 22 अगस्त ध्यान रखिए, 22 अगस्त के बाद फॉर्म चालू होते ही जितना जल्दी हो आप फॉर्म भरिए। हो सकता है बाद में साइट बिजी हो जाए, इस वजह से आपके फॉर्म भरने में नहीं आए। तो आप सभी साथी तैयार रहिए, फॉर्म ज़रूर भरिए, कोई भी बिना फॉर्म के ना रहे। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की। तो 22 अगस्त से आपकी परीक्षा शुल्क जमा होगी, 23 सितंबर तक आप अपनी परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। अब इसका पेपर कब होगा इसके बारे में आपको बता देते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक और समय की प्रतीक्षा किए बिना जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें और बहुत जल्द आपको ये बता दिया जाएगा कि आपके पेपर कब होगा। इसकी अभी तारीख डिसाइड नहीं की गई है, जैसे ये ऑनलाइन फॉर्म समाप्त होंगे आपको ये बता दिया जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि इसमें योग्यता क्या है फॉर्म भरने की। योग्यता विद्यार्थियों ध्यान रखिए, इसमें इससे पहले जितनी वैकेंसियाँ थी उनमें 12वीं पास विद्यार्थी फॉर्म भर सकते थे। मैंने भी बहुत सारी वैकेंसियों के इसमें हाई कोर्ट में फॉर्म भरे थे, बट विद्यार्थियों अभी मैं ओनली गवर्नमेंट जॉब मास्टरी की कर रहा हूँ तो इसमें मैंने फॉर्म नहीं भरा था। पर विद्यार्थियों इस वाली वैकेंसी में 12वीं पास फॉर्म नहीं भर सकते, बीए वाले विद्यार्थी ही फॉर्म भरेंगे। क्या विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों के पास बीए, बीएससी, बीएड यानी जिनके पास स्नातक हो रही है किसी भी विश्वविद्यालय से, वो विद्यार्थी ही, स्नातक वाले विद्यार्थी ही क्या करेंगे, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 12वीं पास फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद विद्यार्थियों, जो भी पूछना है कमेंट करके ज़रूर पूछिए।